मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर, ग्राम गड़ौला खांडे, तहसील बटियागढ़। एक बहुत ही अजीबो-गरीब सपना मैंने आज सुबह देखा और ऐसा सपना कि मुझे लगा कि आप सब लोगों के साथ ये सपना मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। पर सपना बताने के पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि मेरा चैनल, जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम बात करते हैं उस सपने की। तो मैंने सपने में देखा कि मैं नर्क में था और नर्क में भी मैं पहले नर्क की जो प्रथम श्रेणी है, जहाँ पर कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा पाप नहीं किए हैं वहाँ पर, और जहाँ तकलीफ़ें ज़्यादा नहीं थी, तो वो पहली श्रेणी थी। और दूसरी श्रेणी थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ पहली से, और तीसरी श्रेणी और ज़्यादा तकलीफ़, और जो चौथी श्रेणी थी वो नर्क की सबसे दुख दर्द वाली श्रेणी थी। और वहाँ पर जब मैं गया तो मैंने देखा कि कुछ लोग थे जिनको कि पेड़ों से बांधा हुआ था और उन पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और वो लोग बहुत पीड़ा में चिल्लाए जा रहे थे। और कुछ लोगों को सांपों के और मगरमच्छों के एक छोटा सा एक पॉन्ड सा था, उसमें उनको डाल रखा था और वो लोग उसमें तड़प रहे थे। कुछ लोगों के ऊपर गर्म तेल फेंका हुआ था, तो वो भी उनको काफ़ी पीड़ा हो रही थी। और मैंने कुछ लोग देखे जिनके ऊपर गिद्ध बैठकर उनको खा रहे थे। तो एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही चौंकाने वाला ये दृश्य था मेरे सामने। और जब मैंने इन तमाम लोगों को मैं देख रहा था तो मुझे एक बड़ा ही पहचाना सा हुआ एक चेहरा नज़र आया हमारे ही क्षेत्र का। और तो मैंने उनसे पूछा, मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि जितना मैं उनको जानता था, वो शख्स जब पृथ्वी में थे तो अच्छा उन्होंने पूजा पाठ में समय गुजारा और अपने घर में भी वो पूजा करवाते थे और जहाँ पर पूजा होती है वहाँ पर भी जाते थे। तो एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वो नर्क में कैसे यहाँ तक पहुँच गए, और वो भी सबसे परेशान और सबसे जो नीचे वाली श्रेणी है वहाँ पे पहुँच गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बताइए कैसे ये आपके साथ हो गया, क्या ज़िंदगी में आपने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जो कि आपको यहाँ पर ये परेशानियाँ और ये कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि सर, मैंने तो ज़िंदगी भर ऐसा कोई गलत काम नहीं किया और सारे अच्छे काम किए, पर एक मुझसे भूल हो गई। तो मैंने उनसे पूछा क्या भूल हो गई। तो उन्होंने बताया कि सर, मैं 2018 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो विधायक के चुनाव, उसमें एक पार्टी के कुछ लोग आए थे और मुझे 25,000 रुपये दिए थे कि 5 लोगों के लिए कि आप फलाना आदमी को वोट दीजिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने फिर एक गलत आदमी को, एक बेईमान आदमी को और एक ऐसे आदमी को कि मुझे मालूम था कि वो क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे, तो हमने उस आदमी को वोट दिया था। तो ये मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो मुझे भी उनकी बातें सुनकर बड़ा दुख हुआ और फिर वो खुद ही मुझसे बोलने लगे कि काश मैंने ये ऐसा काम मैंने वहाँ नहीं किया होता, इंसान के जो मुझे जन्म मिला था, और तो मुझे ये दुर्दशा मेरी आज नहीं हो रही होती। तो फिर उन्होंने ये भी बताया कि मुझे अभी पता नहीं अगले जन्म में मैं कौन सा जानवर बनूंगा और आगे क्या परेशानियाँ आने वाली हैं, और बड़ा उनको पश्चाताप था। तो बड़ा ही एक ऐसा हमारी बातचीत हुई जो कि मेरे को हर शब्द याद है उस बातचीत का। कुछ समय के बाद मैं नर्क की चौथी श्रेणी से पहली श्रेणी में आया, जहाँ पर कि उतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं थी और जहाँ पर कि जो भी लोग थे वो कम तकलीफ सह रहे थे। और तो मैंने वहाँ पर भी, मुझे एक परिचित नज़र आए और मैंने उनसे बातचीत शुरू हुई मेरी उनके साथ। तो मैंने उनसे फिर बातचीत में पूछा कि आप कैसे यहाँ पर आ गए नर्क में, और हालांकि आप नर्क में आ गए हैं पर फिर भी उतनी आपकी बुरी हालत नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि सर, मैं 2018 के चुनाव में पैसे तो मैंने भी लिए थे। उन्होंने ये बोला कि पैसे तो मैंने भी लिए थे, पर मैं समझ गया था कि जो आदमी मुझे पैसे दे रहा है वो आदमी वोट के लायक नहीं है। और फिर मैंने, हालांकि उन्होंने मुझे एक हाथ से पैसे दिए थे और दूसरे हाथ से एक भगवान की मूर्ति पर हाथ रखवा कर कसम खिलवाई थी कि मैं उनके ही आदमी को वोट दूंगा, पर मैंने
उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने एक ईमानदार आदमी को वोट दिया, एक अच्छे आदमी को वोट दिया, और जिस आदमी ने मुझे पैसा दिया था उस आदमी को वोट नहीं दिया। तो ये सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और थोड़ी सी खुशी भी हुई कि चलिए पैसे तो ले लिए पर कम से कम जो उन्होंने अपना वोट है उस वोट को बेचा नहीं। तो एक बड़ा ही एक अजीबोगरीब ये सपना मैंने देखा, और आज मैंने कहा कि ये सपना आपके साथ शेयर करता हूँ। इतना ही कहकर मैं आपसे विदा देता हूँ। धन्यवाद।